हेलो दोस्तों, मैं श्री श्रद्धा गार्डन रीवा से बोल रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अपने गुड़हल के इतने खूबसूरत फ्लावर दिखाऊंगी। मेरा तो मन प्रसन्न है ही, मैं इतनी खुश हूँ देख देख कर। और ये रोज़ का मेरा काम है। कभी कभी इससे भी ज़्यादा आते हैं और कभी इससे कम भी आते हैं। तो और अपनी प्रसन्नता मैं आपको बता रही हूँ, आपको भी साझा कर रही हूँ। दोस्तों देखिए, ये कितने अच्छे मेरे फ्लावर हैं। ये देखिए, साथ में ये कलियाँ, ये देखिए गुच्छों कलियाँ लगी हैं। ये देखिए, ये कल खिलेंगी, इसके इंतजार में है ये। और ये मेरा सफ़ेद वाला है, ये थोड़ा लेट खिलता है, कम 8:30 के बाद, 8:30-9 तक अच्छी, नहीं सुबह ऐसे वो रहता है। ये देखिए छोटा सा ये फ्लावर, ये पिछले मैंने बरसात में लगाया था। ये 1 साल बरसात से ज़्यादा हो गया, इधर 2-3 महीने में 1.25 साल का हो गया ये। और ये पहले छोटे से ग्रो बैग में लगा था, इसको मैंने रिपोर्ट किया है। ये देखिए, तो और इधर ये पहले से ही इतने बड़े इसमें लगा था, लेकिन अब उसकी प्लास्टिक ख़राब हो गई और फट गया था। तो इसको अभी मैं 8-10 दिन पहले वो करी। ये 2 साल 3 साल पुराना हो गया, ये काफ़ी पुराना। ये नए दोनों हैं। इनकी फ्लावरिंग देखिए, साथ में ये देखिए गुच्छे गुच्छे कलियाँ बन रही हैं। ये देखिए, जितना बड़ा मेरा पौधा नहीं है उतने फ्लावर और कलियाँ। ये सब मेरे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का कमाल है, और किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का कमाल है। देखिए, तो इतने हल्के हैं ये कि जिसका कुछ हद नहीं। बस इसमें किचन से निकला वेस्ट, जो 2-3 साल गार्डनिंग कर चुका है तो उसको कहीं खाद के लिए नहीं भटकना होता, उसके घर में ही सब मिल जाती है। जो ये पौधे से प्रूनिंग से, और जब ये पौधे समाप्त होते हैं सब्जियों के, तो उनका वेस्ट भर दो, सुखा के धूप में अच्छे सूख जाए, जिससे उसका फंगस ख़त्म हो जाए। और इसके बाद जो किचन से निकलता है अपने फल सब्जियों का छिलका, उसको सुखा के अपने ही घर से राख निकल आती है, कभी हवन से। मुझे तो गांव से मैं ले आती हूँ, कुछ मिल जाता है, दूध वगैरह पकता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ये सब तो अपने ही घर में इतना मिल जाता है कि कहीं नहीं जाना होता, कहीं नहीं भटकना होता कि अलग से उसकी व्यवस्था करो। अरे यार, खाद कहाँ पाएँ, मिट्टी कहाँ पाएँ। फिर अगर अपन इसमें जो वेस्ट भर देते हैं और ऊपर से थोड़ी मिट्टी, वो वेस्ट मिट्टी के रूप में हो जाता है। उसको खाद बोलो, अच्छी जो फर्टिलाइज़र, बहुत उपजाऊ फर्टिलाइज़र, या मिट्टी बोलो, जो भी बोलो, वो कन्वर्ट हो जाती है। फिर मुझे दूसरे पॉट में भरने के लिए मिल जाती है। और जो वेस्ट मटेरियल, तो ऐसे ही मेरा सिस्टम चलता रहता है। 2-3 साल में भटकी हूँ, इसके बाद में अब नहीं भटकती, मुझे घर से ही मिल जाता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और फिर जब ये सब भरने के बाद मैं जो घर से निकलता है, जैसे ये फलों का छिलका हो गया, ये तो आज मैं केला और आलू का बनाई हूँ, ये डाल देती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। ये फल फूल में ये बहुत सरल भी है, मेरे घर में से ही मिल जाता है। साथ में सरसों खली, ये मुझे लेना पड़ता है। ये भी बहुत सस्ती है और बड़ी उपजाऊ, और बहुत बेनिफिट है इसकी, बहुत अच्छी खाद है। और गोबर भी मुझे मिल जाता है रोड में, कभी गाय का, बैल का, भैंस का, ताज़ा, कहीं नहीं जाना पड़ता। जितना भी मुझे गोबर मिल गया, मैं उसका भी घोल तैयार कर लेती हूँ। और साथ में ये हर उसमें मैं, चाहे वो केले का फर्टिलाइज़र हो, या मिक्स वेजिटेबल का फर्टिलाइज़र हो, या गोबर का हो, या कंडों का हो, मैं यही गुड़ का लिक्विड डालती हूँ, जिससे मेरा फर्टिलाइज़र बहुत उपजाऊ बनता है और दुर्गंध रहित बनता है, कोई स्मेल बेकार नहीं होती। और यही मैं डालती रहती हूँ समय समय पे। और निराई बहुत जरूरी है इसकी, निराई यानी मिट्टी को गुड़ाई। और मिट्टी मेरी इतनी अच्छी है कि हाथ से ही मैं कर देती हूँ, मुझे कहीं खुरपी चलाने की ज़रूरत नहीं रहती। इसको 7-8 दिन में मिट्टी को पलट देना चाहिए, जैसे 10 दिन में। इससे क्या, इसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। जो इसके अतिरिक्त जड़ वगैरह रहते हैं, जो इधर जाला लग जाता है, वो ठीक हो जाता है। और फिर इसके बाद गुड़ाई करने के बाद एक मुट्ठी राख डाल दो। मैं राख डालती रहती हूँ। और कभी कभी न राख डाल के मैं इसको, गुड़हल को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है, तो मैं 1 चम्मच एक पॉट में कॉफ़ी डाल देती हूँ। इसको मिट्टी मैंने इधर उधर किया और कॉफ़ी को मैंने मिला दिया 1 चम्मच, और कभी राख मिला दी, बस ये। फिर इसके बाद मैं बदल के कभी केले का फर्टिलाइज़र, कभी मिक्स सब्जियों का फर्टिलाइज़र, कभी सरसों की खली का फर्टिलाइज़र मैं 7-8 दिन में देती रहती हूँ।
और ये पेस्टिसाइड देखिए मेरे कहीं भी कीड़े नहीं लगे, एकदम फ्रेश प्लांट। आज 17 अक्टूबर है, मौसम भी चेंज हुआ है। देखिए कहीं भी आपको कोई मक्खी नहीं, कोई कीड़े नहीं, कोई चिपचिपे पदार्थ नहीं, मतलब पत्तियां एकदम शाइनिंग। ये फर्टिलाइज़र, ये इसका कमाल है, जो ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और पेस्टिसाइड का भी काम करता है। और देखिए मैंने घर के वेस्ट से ही बनाया है। और ये देखिए कितना दूर जा रहा है इसका। ये सरसों के तेल का डिब्बा है, इसको मैंने होल किया है सुई गरम करके। और ये देखिए कोई पैसा बर्बाद नहीं, सब मेरा वेस्ट मटेरियल से बना है, जो किचन से निकलता है, गार्डनिंग से निकलता है। और ये सब ये देखिए लाभ ही लाभ है। इसीलिए मेरे ये पौधे, ये मेरे फ्लावर इतने हैं, जितना बड़ा मेरे पेड़ नहीं उतने मेरे फ्लावर और कलियां हैं। ये आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों। और ये मैं ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज में बनाया, जो दोनों को काम करता है, तो मैं इससे बनाती हूँ। ये एलोवेरा है और ये नीम का, और ये करेला की पत्तियाँ जो बहुत कड़वी होती है। और करेला जितना इसमें बेनिफिट होते हैं, जितनी पोषक तत्व होते हैं पत्तियों में, उससे भी ज़्यादा होते हैं। और कुछ आपके ये मोरिंगा है, सहजन जिसको कहते हैं, सहजन की पत्तियाँ। और कनैल हो गई, और मदार है, जैसे धतूरा, ये मैं लगाई 4-4, 6-6 पत्तियाँ सबकी डाल लेती हूँ। वो है इसमें भरा हुआ, ये देखिए। और साथ में चूने का, जो कैल्शियम का काम करता बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहे टमाटर का पौधा हो, चाहे गुड़हल का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, मैं समय समय पे ये स्प्रे करती रहती हूँ। ये देखिए ये, तो ये दोनों पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज दोनों का ही काम करता है। ये देखिए ये मेरे गुड़हल, और ये कलियां ही कलियां, ये बस उसी खाद से, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, और जो घर से लिक्विड के रूप में या मिट्टी में मिला के या जैसा भी, या सुखा के, जो भी करके, मैं इसके अलावा कोई पैसा नहीं खर्च करती हूँ। ये देखिए ये रिजल्ट आपके सामने, पत्ते एकदम सिल्की शाइनिंग। तो दोस्तों आज का मेरा अनुभव कैसा रहा, ये जो मैं करती हूँ अपने पौधों में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं बीमारी नहीं है, ये देखिए, ना एक मक्खी है, ना कीट है, ना कुछ है, एकदम साफ सुथरा पौधा है। तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। नमस्कार दोस्तों।